नाचेगी गाएगी तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा, तू पागल हो चुकी। तो मीरा ने रो करके एक ही बात कही, अरे हो कृष्ण मोहे पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए लाखों के बोल से सवरिया तेरे लिए। हरि मेरी प्रीति बनी रहे कन्हैया तेरे मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। ना चाहिए तेरे हीरे मोती, मैं तो तेरी बेटी रतनलाल समाल राणा तेरी नगरी। और ये रामविलास यादव जी उनकी तरफ से माल्यार्पण हुई है। और शौर्य यादव धर्मनगर से सुनील भैया जी उनके भांजे माल्यार्पण कर रहे हैं 100 रुपए राम जी यादव की तरफ से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो, विलास और आकांक्षाएं हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान में और गोपियों में इतना स्नेह
इधर सब गोपियां राधा के खरक में बातें कर रही, ये माधवी भी वहीं बैठी थी। तब तक राधा गाय दुहवे के लिए पहुंची। गोपियों ने कहा कि कृष्ण कहाँ हैं? तो राधा ने बड़ो प्यारो जवाब दियो, हे बहना, कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल बहा। रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल, जहां जेमते मिलेंगे ओरी ललिता यशोदानंदन गोपाल वहां। वो प्रेम का भूखा है, और जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, और जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। माताओं का आपको कथा छोटी सी श्रवण कराती हूं उदाहरण के रूप में, कि एक कसाई थे। कसाई प्रेम की तुलना, एक कसाई थे सदन नाम के, तो वो एक तरफ प्रभु शालिग्राम की मूर्ति रखते थे तराजू में, और एक तरफ मांस रखते थे। तो जब वो मांस रखते, एक दिन एक संत जी निकले, उन्होंने देखा कि ये शालिग्राम की प्रतिभा से मांस तोल रहा है। तो संत जी बोले, अरे ओ कसाई, इस जन्म में तो कसाई है, अगले जन्म में क्या बनेगा? ये प्रभु की मूर्ति से मांस तोड़ रहा है, ला मूर्ति हमें दे, मैं ले जा रहा हूं। सदन कसाई बोले, ले जाओ। अब भगवान शालिग्राम की मूर्ति लेके संत जी पहुंचे परीक्षित आश्रम पे। उन्होंने उस मूर्ति को, वो पत्थर जैसी होती है, तो स्नान कराया पंचामृत से, दूध दही शहद गंगाजल पानी सब मिला करके जब स्नान कराया, दही और मिश्री से भोग लगाया और अलवारी में रख दिया। संत जी भोग लगाए के सोए गए। अब रात में संत जी को शालिग्राम ने सपनों दो, तुम बड़े अजीब महात्मा हो। बोले क्यों? बोले कितना बढ़िया सदन कसाई था, रोज झूला झूलाता था, इधर से उधर उधर से इधर, कभी ऊपर जाता मैं कभी नीचे आता, इतना बढ़िया मांस तोलता और रोज में बढ़िया झूला झूलता। तुम हमें उठाए लाए, अलमारी में रख दो, बस थोड़ा बहुत दही चीनी खवाए दई, बस होएगो वो। अरे हमें वापस छोड़ गया, हमें झूला झूलने। संत जी बोले, जो कितने विलक्षण हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये भी वही रहेंगे जहाँ इन्हें प्रेम हो जाए। सो संत जी छोड़वे को चले। सदन कसाई बोले, हाँ काय को ले आए? बोले महाराज, जे तो जो कह रहे कि हमें झूले ही झूलने, हमें पूजा नहीं करवानी, तो ले अपने वापस ले ले। बोले ला। अब 4 दिन सदन कसाई रुका। 5वें दिन उसने विचार किया कि ये मेरा ब्रह्म है, ये मेरा ब्रह्म है, और हम पे इतना प्रसन्न है कि मेरे मांस से भी प्रेम करता है, तो मैं अब क्या करूं? सो सदन कसाई ने झोली में शालिग्राम जी डाले और बुजुर्गों घर से निकले दर्शन करने के लिए। जा रहे थे तो अंधेरा होने को आया। बीच रास्ते में एक पति पत्नी एक ही घर में रहते, तो वहां वो रुक गया। पत्नी बड़ी सुंदर, और जितनी सुंदर पत्नी थी उससे कई गुना ज्यादा सुंदर सदन कसाई था। रात में वहीं ठहर गया। पत्नी ने भोजन पानी कराया। रात्रि के 10 बजे पत्नी सदन कसाई के पास पहुंची, जब उसका पति सो गया। सदन ने कहा, क्या बात है मैया, सत्संग करने है का? पत्नी बोली, तुम्हें सत्संग की पड़ी है, हमें पूछो, हम कितने परेशान। बोले क्या हुआ? बोले रात्रि के 11 बजे गए, हमें नींद नहीं आ रही। अरे कारण बताओ ना। बोले मुझे आपसे गंधर्व विवाह करना है। वाह उत्तरिया चरित्र। सदन कसाई के पूरे शरीर पे पसीना। बोले रात के लिए रुका हूं, आज निकल जाऊं, जीवन में किसी के यहाँ नहीं ठहरूंगा। सदन कसाई से कहा कि
मुझे विवाह करना। सदन बोले तू मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन पत्नी नहीं हो सकती। अब औरत तो औरत होती, कभी भी दिमाग घूम सकता है। यहाँ की बात नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छे हैं भैया। अंदर गई, पति का सर काट के अलग रखा और बाहर आई, बोले अब ठीक है, अब तो मैंने पति को भी मार दिया, आप विवाह कर लो, कोई हमारे आगे पीछे नहीं। सदन बोला तू पति की बात करती, पूरा परिवार मार दे तब भी मैं नहीं रहूंगा। अब उसने त्रिया चरित्र फैलाना शुरू किया। सुबह 6 बजे राजा के दरबार में पहुंची। महाराज हमने एक कसाई को अपने यहाँ ठहरने को जगह दे दी, उसकी गंदी नीयत हम पे बनी तो मैंने उसको मना किया, उसने मेरे पति को मार दिया। अब महाराज राजा ने आवाज लगाई सदन कसाई को बुलाया जाए। सदन कसाई पहुंचे, जी हजूर। बोले इसके पति को क्यों मारा है? सदन बोले मैंने मारा। अब वो रोई, बोले हाँ मारा, जिसने नहीं मारा, मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाती हूँ। सदन बोले वाह देवी जी, गजब करती हो, तुम्हें लगता है? बोले हाँ लगता है, तू कसाई है, किसी को भी मार सकता है, तूने मारा होगा, जाओ सिपाहियों इसके दोनों हाथ कटवा दो। सदन के दोनों हाथ कटवाए दिए। सदन बोले बारे प्रभु अजीब हो, तुम्हारे दर्शन के लिए निकले, तुमने हाथ ही कटवाए दे। कोई बात ना है, तुम्हारी जैसी इच्छा। सो हृदय में बड़े अजीब से विचार आए रहे। अब महाराज सदन चले तो भगवान की निगाह अपने भक्त पे पहुंची। बोले है तो हम आओ, जाओ पार्षदों को इशारा दिया, मेरे भक्त